आज मीडिएशन में हम लोग को बुलाया गया था वादी के रूप में, और मंदिर पक्ष की तरफ से हम गए हुए थे, और जो है कि मंदिर पर समझौता जो है कि सफल नहीं हो पाया है। आज हम लोग गए, बुलाहट था तो हम लोग पार्टी मीटर से गए हुए थे। मुसलमानी पक्ष से कोई नहीं आया था, सिर्फ उनके वकील आए थे, और जो कि बैठक पे चले गए और बोले कि समझौता संभव नहीं है। उन्होंने कोई अपना पक्ष मुँह खोलने को तैयार नहीं हुए, क्या है क्या नहीं। और हम लोग के पॉजिटिव नेचर को भी वो नहीं देखे और अपना जो है समझौता कैंसिल कर दिया। क्या मंशा लग रही है? वो उनके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ तो है नहीं कि वो अपना दिखा पाएंगे या कुछ साबित कर पाएंगे, इसलिए वो बैकफुट पे ही रहेंगे। जानते हैं हम जितना सामने जाएंगे उतना हमको मुंह की खानी पड़ेगी। वो हर जगह से हार ही रहे हैं और हारे की हैं। और हम लोग पिछले 500 सालों से लड़ते चले आ रहे हैं, सर उमर व्यास और हमारे नाना जी, हमारे परिवार के लोग। और हम लोग की हमेशा जीत हुई है, क्योंकि सारे पक्ष हम लोग के सबूत हमारे पक्ष में अभी भी सर्वे हुआ था, उसमें भी सारे सबूत जो आए वो हिंदू पक्ष के लिए ही आए थे। तो वो सबके सामने देखते हुए कुछ भी उनको कहने को जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए वो बैकफुट पे चले गए, बोले समझौता संभव नहीं है। हम लोग तो उसको रखे हुए थे। अगला स्टैंड क्या होगा आपको? वही मुकदमा रखे हम लोग, जैसे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ से भी होगा हम लोग जीतेंगे और जीत के मुकदमे की पैरवी करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर माननीय वाराणसी न्यायालय में मीडिएशन हुआ। मीडिएशन का तात्पर्य ये होता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें, जो शंका समाधान उसका निस्तारण हो। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बहिष्कार कर दिया, 2-3 रोज से बहिष्कार था। अचानक आज ये कहा कि हम हमारे अधिवक्ता जाएंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष जो 4 मुकदमे के पक्षकार थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार जो जिनकी आवश्यकता थी, सभी उत्साह के साथ वहां पहुंचे, अपनी अपनी बात रखे। हमने भी अपनी बात रखा। मीडिएशन फेल हो गया। मीडिएशन फेल होने का मुख्य बिंदु क्या था, फेल क्यों हुआ? मीडिएशन फेल इसलिए हुआ कि मुस्लिम समाज के आए हुए अधिवक्ता शर्तों पर चाहते थे, और हम शर्त मानना, हिंदू पक्ष शर्त मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम ज्ञानवापी हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। हमने स्पष्ट कहा कि हम ज्ञानवापी दर्शन पूजन का अधिकार चाहते हैं, मुस्लिम पक्ष अपना अधिकार वापस ले, हम भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम शर्त चाहते हैं, वो चाहते थे जमीन। हमने स्पष्ट कहा कि वह भारत सरकार दे सकती है या माननीय सुप्रीम कोर्ट, और इस पर फेल हो गया। इस पर जो माननीय प्रमुख थे जो है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का विषय है। इतना कहते ही यह फेल हो गया। मंशा क्या थी लोग? उन लोग की मंशा ये थी लटकाना, भटकाना, अटकाना, समय व्यर्थ करना, जायज करना। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो मीडिएशन पहली बार नहीं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चंद्रशेखर सरकार की थी, उसमें भी मीडिएशन फेल हुआ था। ये मीडिएशन कभी जो असफल हुआ नहीं, होता नहीं है। हम उस समय विश्व हिंदू प्रवक्ता थे जो है, उस समय की बात और आज की बात दोनों में कोई अंतर नहीं था। मुस्लिम समाज चाहता ही है लड़ाई लगाना। अरे भाई, जो जमीन की बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, भारत सरकार दे सकती है, हम क्या दे सकते हैं? हमने तो स्पष्ट कहा कि आप अपना अधिकार वापस ले, हमको दर्शन पूजन का अधिकार देने दें, क्योंकि ESI के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि यह कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं, यह बल्कि भव्य मंदिर का हिस्सा है, भव्य मंदिर ही है। तो हम आप क्यों इसमें कर रहे हैं? यही वो मुख्य बिंदु था। आता है कि हमको नोटिस नहीं है, लेकिन आज विपक्ष के अंजुमन इंतजामिया के सभी अधिवक्ता, सुन्नी वक्फ बोर्ड के भी अधिवक्ता उपस्थित थे। उसके बाद उनके पैरोकार भी उपस्थित थे। हमारी बादनी रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, शैलेंद्र पाठक व्यास, और हम अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी, सुभानंद चतुर्वेदी और पैरोकार सोहनलाल, सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए। और हमारे संचय रस्तोगी भी थे, और हमारे अधिवक्ता सहयोगी अधिवक्ता भी लिखते, जैसे पवन पाठक और महेश पांडे का सब लोग थे। मीडिएशन की चर्चा चली। सबसे पहले उन्होंने वरीयता दिए गए उन लोगों को, उन लोगों ने अपनी बात ऐसे ऐसे कहते हुए लास्ट में कहा कि इस पर मीडिएशन हो ही नहीं सकता। जब ऐसा कहा तो फिर हम लोगों को अवसर जब मिला, हमने कहा कि यदि उनको लगता है कि मंदिर है और मंदिर था, और वहाँ के स्ट्रक्चर रिपोर्ट के अनुसार अगर बिना शर्त मुझे मंदिर दे दी जाती है तो मैं मीडिएशन को तैयार हूँ। तो जब उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि मीडिएशन हो ही नहीं सकता है, तो फिर मीडिएशन असफल कहते हुए न्यायाधीश महोदय ने, मुकुल पांडे जी ने उसको कहा कि मीडिएशन इसको असफल माना जाएगा। फिर हम वहाँ से चलते। अच्छा, हो ही नहीं सकता का कोई आधार बताया उन्होंने? हो ही नहीं सकता का आप सबसे क्या बताऊं? आधार तो आप पूछ सकते हैं या न्यायाधीश पूछ सकते हैं।
न्यायाधीश महोदय के मीडिएशन में कहे कि मैं बल नहीं दे पाऊंगा, पूछ सकता हूँ। विशेष आप लोग पूछ सकते हैं। तो उनका जवाब यही था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिएशन हो ही नहीं सकता। अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है? अगला कदम में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकदमे की कार्रवाई में रोक लगाया है कि कोई विशिष्ट आदेश न पारित करें, मैं अपने सीनियर हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के माध्यम से उस कार्रवाई को वहाँ से वापस कराऊंगा और इस वक्त मुकदमे को लड़ करके हम मंदिर में अगस्त में भी 21-22 मुकदमा तो सेशन कोर्ट में चल रहा है ना, या डेट रखा है। बनारस में सेशन कोर्ट में चल रहा है ना? हाँ जी, जिस सेशन कोर्ट में चल रहा है तो फिर दोबारा चलेगा, यहीं से शुरू होगा? यहीं से शुरू होगा या फिर हमारे सीनियर से परामर्श करूंगा कि मुकदमा अयोध्या जी के ऐसा हाईकोर्ट जाएगा या क्या होगा, इसका सीनियर से परामर्श करने के बाद 21-22-23 का जो डेट था, हाँ मीडिएशन असफल माना जाएगा। मैं मुकदमा हारा नहीं हूँ, मीडिएशन असफल है। अगस्त 21, 22 और 23 की भी तारीख थी, क्या अब उसमें भी फिर से बैठक? यही रिपोर्ट जाएगी, यही रिपोर्ट जाएगी, बैठक यही नहीं हो, यही रिपोर्ट जाएगी। आप लोग उस वाले पे भी जाएंगे फिर? जब यहाँ सफल हो गया तो वहाँ जाने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। जब यहाँ असफल हुआ तो यही रिपोर्ट वहाँ जाएगी। यदि यहाँ सफल होता तो यहाँ की रिपोर्टिंग लिखी जाती और ये वहाँ जाता, वो लोग अदालत का फाइल लगता।